हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में, यानी अर्थव्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ये अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक रूप है। अर्थशास्त्र लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना, सब कुछ पढ़ा है हमने। क्या था अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स क्या थी? हमारे लिए एज अ हुनर थी। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक हुनर थी किस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरीके से लिमिटेड यानी सीमित संसाधनों को हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकें, किस तरीके से हम अपने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, किस तरीके से हम सोशल वेलफेयर कर सकें और किस तरीके से हम ग्रोथ कर सकें। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझने का जो हुनर था कहाँ से मिलता था? हमें इकोनॉमिक्स से मिलता था। अब हमने वहाँ हुनर तो सीख लिया, अब उस हुनर को अप्लाई कहाँ करोगे, लागू कहाँ करोगे? इकोनॉमी के अंदर ही। ठीक है, इसलिए कहा जाता है इकोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक रूप है। जो चीज़ हमने वहाँ सीखा इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, जो हुनर हमने वहाँ सीखा, अब उस हुनर को हम कहाँ अप्लाई करने वाले हैं? इकोनॉमी के अंदर। क्लियर हुआ? तो इकोनॉमी एक तरीके का सिस्टम है, यानी इकोनॉमी को आप एज अ अपनी कंट्री मान लीजिए। ठीक है, इकोनॉमी क्या है? एक कंट्री के फॉर्म में ही है। क्लियर हुआ? जहाँ पर हम अपने हुनर्स को प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। आया समझ में? चलिए अब हम इकोनॉमी के बारे में, अब उसका जो मीनिंग है वो समझेंगे। आप एज अ इसकी मीनिंग ये लिख सकते हैं। अब अगर इसका मतलब देखा जाए तो असल में क्या है? ये एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। कैसे सिस्टम, कैसे प्रणाली? जहाँ पर हम अपने काम के जो रिसोर्स है, मीन्स मतलब क्या होता है? रिसोर्स, जहाँ पर हम अपने काम के जो हमारे संसाधन हैं उसको यूज़ करें, उसका यूटिलाइज करें, जिससे हम अपनी लिविंग अर्न कर सकें। लिविंग अर्न का मतलब होता है जीविका अर्जित करना। ठीक है, जीविका अर्जित करना। जीविका अर्जित करने का मतलब क्या है कि जिस जगह पर आप कमा रहे हो, खा रहे हो, वहीं खर्च कर रहे हो, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। क्लियर हुआ? तो जैसे आप अपनी कंट्री में वहीं कमा रहे हो, खा रहे हो, खर्च कर रहे हो, अपनी ऑल एक्टिविटीज़ आप उसी कंट्रीज़ में कर रहे हो। ठीक है, उसी सिस्टम में कर रहे हो। तो इसलिए कहा जाता है कि इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, जहाँ पर आप अपने काम के संसाधनों को यूज़ करके अपनी लिविंग अर्न करते हो, यानी अपनी जीविका अर्जित करते हो। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बिहेवियर फॉर्म। यानी अगर मैं इकोनॉमी का एक बिहेवियर फॉर्म देखूं, व्यवहारिक रूप देखूं, तो क्या है? इकोनॉमी हमारी दो तरीके की हो सकती है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। सबसे पहले बंद अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए आप अपने घर में हैं। ठीक है, आपने अपने घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं अच्छे से। अब ना ही आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, ना ही घर का कोई भी ना ही बाहर का कोई भी आपके घर में आ रहा है, ना ही आप अपने घर से कोई चीज़ बाहर ले भेज सकते हैं और ना ही बाहर की चीज़ कोई अपने घर में मंगवा सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो यानी आप अपने घर में कैद होकर रह गए हैं। अब आप कहोगे कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो क्या करेंगे? तो आप उसी घर में अपना जैसे मर्जी उसको उगाओ, जैसे मर्जी क्रिएट करो, आपको अपने घर में रह के ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? ये आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, यानी बंद अर्थव्यवस्था होती है। सेम ऐसी अगर मैं इकोनॉमी के पर्पज से बोलूँ, जो कंट्री बाहर की कंट्री से किसी तरीके का कोई लिंक नहीं रखती, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई लिंक नहीं रखती है, अपने ही बॉर्डर तक सीमित है, ना ही कोई चीज़ बाहर भेज रही है, ना ही बाहर से कोई चीज़ खरीद रही है। ठीक है, तो वो इकोनॉमी हमेशा क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। जैसे कि लिखा है नॉट कनेक्ट विद अदर कंट्रीज, यानी जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है वो बाकी कंट्रीज के साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं करती किसी भी तरीके का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब होता है, अभी अगर हम अपनी कंट्री में कोई चीज़ सेल परचेज खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसे सेल एंड परचेज कहा जाता है। ठीक है, वही अगर बाहर की कंट्री से खरीदना या बेचना हो तो उसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, आ जाओ इधर। अब ओपन इकोनॉमी क्या होती है? ओपन इकोनॉमी होती है, वही एग्जांपल लेंगे घर का। आप अपने घर में, अब इस बार आपने क्या कर रखा है, अपनी खिड़की दरवाजे सब खोल रखे हैं, मीन्स कोई भी इजीली आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं बस, लेकिन आप ये है कि अलाउ कर रखा है आपने कि कोई भी बाहर की कंट्री यानी आपके पड़ोसी का कोई भी आपके घर में आ सकता है और आप किसी के घर में जा सकते हैं। आप किसी से भी कोई भी सामान मंगवा सकते हैं और अपने घर से कोई भी सामान भिजवा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस टाइप की जो इकोनॉमी होती है
वो क्या कहलाती है, ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी कंट्री जब बाकी कंट्रीज़ के साथ, बाकी देशों के साथ लिंक करती है, वहाँ से सामान खरीदना, भेजना, उनकी कंट्रीज़ में जाना या आना, तो ऐसी कंट्रीज़ क्या कहलाती है, हमारी खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्लियर हुआ। इसके अंदर हम देखते हैं कि कनेक्ट विद अदर्स कंट्री, यानी ये जो इकोनॉमिक्स होती है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ क्या करती है, लिंक में आती है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ध्यान रखना इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इसमें कनेक्ट होती हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। क्लोज्ड वाले में इंपोर्ट जो ये क्या कहते हैं, नॉट कनेक्ट विद अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज के साथ कोई लिंक नहीं होता। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसमें नहीं होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट जब बाहर की कंट्री से हम कोई चीज़ अपनी कंट्री में मंगाते हैं, एक्सपोर्ट जब अपनी कंट्री से कोई चीज़ बाहर भेजते हैं। क्लियर हुआ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है किसका, इकोनॉमिक्स का। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक रूप है। फिर हमने इसके मीनिंग पे देखा कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जो जिसमें हम क्या करते हैं, अपने काम के संसाधनों को यूज़ करके अपनी लिविंग अर्न करते हैं, यानी जीविका अर्जित करते हैं। ठीक है, जीविका अर्जित करने का मतलब है कि आप उसी सिस्टम में रह के सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। देन फिर हमने देखा इसका व्यवहारिक फॉर्म, बिहेवियर फॉर्म, जिसमें हमने देखा कि इकोनॉमी दो तरीके की हो सकती है, ओपन या क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, जिसमें ओपन इकोनॉमी वो होती है, यानी खुली अर्थव्यवस्था वो होती है जो बाकी कंट्रीज के साथ क्या करती है, लिंक करती है, बाकी वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, फिर हमने क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या पढ़ा कि बाकी कंट्रीज के साथ कोई लिंक नहीं करती है और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं होता है। ठीक है, अब आप बताइए कि इस टाइम पर, आज के टाइम पे इनमें से कौन सी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, वेरी गुड। क्लोज्ड इकोनॉमी आज के टाइम पे बहुत कम देखने को, यानी मिलती ही नहीं आज के टाइम पे, बहुत ही रेयर होगा, वरना आज के टाइम पे क्लोज्ड इकोनॉमी है ही नहीं। ये कब थी, प्राचीन टाइम पे थी, जब ट्रांसपोर्टेशन का ही कोई क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं आया था, है ना। जब उस टाइम पे तो क्या होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में भी दिक्कत आती थी, यानी एक कोई बंदा यही नहीं जानता था कि कोई दूसरा स्टेट भी है कंट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हम ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से एक कंट्री से दूसरी कंट्री या अदर कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जिस वजह से आज के टाइम पे हमें ओपन इकोनॉमी की देखने को मिलती है, क्लोज्ड इकोनॉमी आज के टाइम पे आपको नहीं मिलेगी देखने को। ठीक है, सो अभी ये था, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आगे करवाती हूँ। अब देखते हैं कि इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है। मेजरली 3 टाइप्स की होती हैं। कैपिटलिस्ट, जिसे पूंजीगत अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसे केंद्रीय अर्थव्यवस्था या फिर यूँ कहो कि सामाजिक अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, यानी पूंजीगत अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंदर हम देखते हैं, पूंजीगत अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो सेक्टर पाया जाता है वो प्राइवेट सेक्टर पाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर होता है जो मेन प्रॉफिट के पर्पज से काम करता है। ठीक है, जिसका मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना। फिर अब जब प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, अभी मैंने बताया कि उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो इसमें सबसे ज़्यादा कैपिटलिस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव रखता है। ठीक है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करेंगी वो इकोनॉमी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, है ना। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करूँगी, मैं कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगी, तो मुझे उसके बदले ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, है ना। तो मैं मेन चीज़ ये है कि मैं उन चीज़ों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करूँगी जिस चीज़ों की लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। आ रहा है क्लियर। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा देखते हैं लग्जरी चीज़ों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि लग्जरी चीज़ों का क्या होता है, प्राइस ज़्यादा होता है, जिससे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, यानी जो गुड्स बना रहे हैं। ठीक है, अब जब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो क्या होगी, जीडीपी भी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। आप अपनी कंट्री के अंदर जितना भी उत्पादन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, ये 3 तो इसके फायदे हैं, प्रॉफिट मोटिव, प्रोडक्शन और जीडीपी। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीगत अर्थव्यवस्था के जो फायदे हैं वो ये 3 हैं, बट इसका एक नुकसान भी है। यहाँ पर सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि असल में लोगों की ज़रूरत क्या है, नहीं, यहाँ पर क्या देखा जाता है कि हाँ, हम पैसा सबसे ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। क्लियर हुआ। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ में आए।
उसके बाद आ जाओ आप केंद्रीय अर्थव्यवस्था पर, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी पर। इसके अंदर जो सेक्टर सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी ज़्यादातर कंट्रोल किसका होता है, सोशलिस्ट में। लेकिन कैपिटलिस्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, जिसे हम निजी क्षेत्र भी कहते हैं। सोशलिस्ट में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट सेक्टर का होता है, यानी जिसे हम पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब इस सोशल लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर का होता है, यानी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण किया जाए, ठीक है। जिस वजह से इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो उसी अकॉर्डिंग होता है जिससे लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, यानी जो बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा किया जा सके, ठीक है। और जिस वजह से उनका प्राइस भी बहुत डाउन होता है। यही रीज़न होता है कि सोशल लिस्ट में प्रॉफिट बहुत कम होता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि हाँ प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन किए जा रहे, नहीं, यहाँ पे लोगों की जितनी ज़रूरत है उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे जीडीपी भी डाउन रहती है, ठीक है। तो जीडीपी क्या होती है, अब देखो यहाँ पर ये जो सोशल वेलफेयर है ये क्या है, इस एक तरीके से इस इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है, लेकिन इस इकोनॉमी का नुकसान क्या है, प्रॉफिट कम होता है जिस वजह से ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती है गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद जीडीपी भी डाउन होती है। जीडीपी क्या होती है, किसी भी इकोनॉमी को उसकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बताती है, ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी इकोनॉमी की फाइनेंशियल सिचुएशन पता लगानी है तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि उसकी जीडीपी कितनी है, ठीक है, किस तरीके जीडीपी एज ए परसेंटेज में होती है। हम आगे इसके बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो कैपिटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा, सोशलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, ये इन दोनों का कॉम्बो होती है, क्योंकि हमने देखा इसमें भी कुछ ना कुछ नुकसान है। सोशल वेलफेयर जो कि सबसे बड़ा नुकसान है, सोशलिस्ट में प्रॉफिट कम हो रहा है जिस वजह से हम भाई अपने इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते। जब पैसा ही नहीं आएगा तो इकोनॉमी कैसे डेवलप करोगे, है ना। तो इन दोनों को कंबाइंड करके क्या आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दोनों को कंबाइन करके आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं इसके फायदे भी इंक्लूड है और इसके फायदे भी इंक्लूड है, ठीक है। बट इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान पाया जाता है वो क्या है, देखो इस मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका प्रॉफिट भी मोटिव होगा तो जिससे क्या प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। बट इसका नुकसान क्या है कि यहाँ पर करप्शन पाया जाता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं करप्शन का भी कोई ना कोई हल हो ही जाता है, तो इन फ्यूचर करप्शन भी कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो जाएगा। सो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, जिसमें कैपिटलिस्ट का भी कुछ भाग आता है और सोशलिस्ट का भी कुछ भाग आता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जिस वजह से जीडीपी बढ़ती है, ये इसके फायदे हैं। बट यहाँ सोशल वेलफेयर को थोड़ा इग्नोर किया जाता है। सोशलिस्ट में क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर पाया जाता है, पब्लिक सेक्टर, सोशल वेलफेयर पाया जाता है, सोशल वेलफेयर ज़्यादा, उस पर ज़्यादा फोकस रखा जाता है, बट प्रॉफिट कम होता है, जीडीपी कम होती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या करती है, इन दोनों को कंबाइंड कर। सो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आई होप आपने बहुत कुछ समझा होगा इकोनॉमी के बारे में। हम फर्दर इकोनॉमिक्स के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस जुड़े रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।